दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति थी। क्या अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रही है? 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन परिणाम सामने आने से पहले ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर यानी कि गठजोड़ की सरकार पहली बार दिल्ली में देखने को मिल सकती है। और ये गठजोड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ देखने को मिल सकता है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलग होकर चुनाव लड़ना, ये कोई बगावती मूड नहीं दिखाई दे रहा था, ये कोई बागी तेवर नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि सोची समझी रणनीति नजर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग होकर चुनाव इसलिए लड़ रही थी ताकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में ना आ पाए। अब ऐसे में क्या 8 फरवरी को जो परिणाम सामने आएंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चौंकाती हुई दिखाई देगी? वो भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के जरिए आगे दिखाई दे रही है और उसी के झूठ को बेनकाब करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई। और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यह तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 15-15 करोड़ों में उनके उम्मीदवारों को खरीदना चाहती है। तो एग्जिट पोल क्या झूठे हैं? क्या एग्जिट पोल दिखावा कर रहे हैं? अब ऐसे में कई सवाल जुड़ जाते हैं कि दिल्ली की राजनीति में क्या वाकई सत्ता में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी काबिज होने जा रही है और साथ देगी कांग्रेस पार्टी? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अब तक ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 50 से 55 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब कर दिया। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या वाकई दिल्ली में आ रही है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल में तमाम भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो दावे किए जा रहे हैं, मैं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि मुकाबला इतना आसान है। जाहिर सी बात है कि ये मुकाबला काफी ज्यादा कड़ी टक्कर वाला था। और देखिए जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ने जिस मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, जाहिर तौर पर इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को देखने को मिल सकता है। और देखिए एग्जिट पोल की बात करें तो तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया। नुकसान की बात नहीं की जा रही, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जरिए तो राहुल गांधी इतना प्रचार प्रसार करते हुए दिल्ली में इसलिए भी नजर नहीं आए क्योंकि वो खुद चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कहीं ना कहीं उन सीटों पर आगे निकलते हुए नजर आए। यानी कि कांग्रेस ये चाहती थी कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की आगे आए, लेकिन कम सीटें हो तो उसमें वो सहयोग देती हुई दिखाई दे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी आए, वोट किया और फौरन बिहार चले जाते, यानी कि उन्हें मालूम है कि सब अरविंद केजरीवाल संभाल लेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते थे कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में एक मजबूत स्थिति में है। और अगर कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक आध सीटें अगर निकाल लेती है तो फिर जो जरूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं फिर गठबंधन की, तो वो गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता में पहले भी कई सालों तक राज कर चुकी है और जाहिर सी बात है कि उसका सत्ता से बाहर होना कहीं ना कहीं राहुल गांधी को खटक सकता है। और जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, जरूरत पड़ी तो दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी, जैसे ठीक लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था, उसी तरीके से देखिए अभी जो बहुमत के आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से और जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी दिख रही थी उतने एग्जिट पोल में दिखाई नहीं जा रहे। हालांकि एग्जिट पोल में विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है हरियाणा का जो चुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। वहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार दिखाया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कयासबाजी है। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो सकती है और उसका जरिया कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक
पूरे ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा कह सकते हैं मेच्योर और सबसे ज्यादा तमाम पार्टियों को संयुक्त रखने वाली देखिए जी मुस्तफाबाद में तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पहले ही समर्थन दे दिया है, तो ये नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बस अगर परिणाम के दिन मुलाकात होती हुई नजर आई या परिणाम के बाद मुलाकात होती हुई नजर आए, आपको लगता है कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो दावा किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली में आ सकती है या फिर नहीं? जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा एक तरफा लग रहा था चुनाव से ठीक पहले, लेकिन जिस तरीके से तमाम वोटिंग हुई और आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की, रैली की, उसका फायदा जाहिर तौर पर पार्टी को मिलेगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों ने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे लगता है नाज़मीन, दोनों पार्टियों का अलग अलग चुनाव लड़ना राजनीतिक लिहाज से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद था। और लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार हमें इस कह सकते हैं कि इस बार हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की हालत है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जो 2020 में थे या फिर 2014 में थे। तो कहीं ना कहीं अभी अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ सकती है। और हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता में अकेले रह चुकी है आम आदमी पार्टी से पहले, और 2-4 सीटें अगर निकाल लेती है कांग्रेस पार्टी तो अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गठबंधन के लिए जरूर पैगाम भेजेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जिस तरीके से आज ही अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनके जो 15 से 16 प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है फोन कर रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं, मंत्री पद का लालच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे में आ जाइए, आप हमारी पार्टी से मिलिए। देखिए, राजनीतिक लिहाज से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, हालांकि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती है तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की घबराहट जो है वो साफ दिख रही है कि दिल्ली में जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और इस हालत को सुधारने के लिए उन्हें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जरूरत जरूर पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं। लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर लड़ा उत्तर प्रदेश में, तो खासा फायदा होता हुआ नजर आया। लेकिन उपचुनावों की बात करें तो उपचुनाव में भी ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन एक बैक सपोर्ट के रूप में दिया, और यही दिल्ली में भी नजर आ रहा है कि बैक सपोर्ट कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सीटें नहीं लेकर आ सकती है, जबकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी को मुख्य भूमिका के रूप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जरिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जरिए उतारा गया। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये भी कहा गया है तमाम विपक्षी दलों के बीच में कि मनमुटाव चलते हैं लेकिन दूरियां नहीं है, यानी कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम दिल्ली में होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अगर कम सीटें हुई तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। अब देखना होगा कि परिणाम आखिरकार क्या निकल कर सामने आते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या राय? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलकर गठबंधन कर ही लेना चाहिए, अभी से तय हो जाना चाहिए? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।